माय डियर प्रोफेशनल कोलीग्स, आज जो मैं केस डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट केस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज इट हैज़ सेटिस्फाइड माय प्रोफेशनल सेंटिमेंट्स। फ्रेंड्स, मैंने 2002 में जब प्रैक्टिस शुरू किया और जब हमने असेसिंग अथॉरिटीज़ के सामने अपीयर होना शुरू किया तो हमारे दिल में एक बहुत बड़ी टीस ये थी कि जब भी हम असेसिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं तो असेसिंग अथॉरिटीज़ हमारे रिप्लाइज़ को जिस तरीके से कंसीडर करती हैं, ये एक बड़ी दुख का विषय है। हम कितना भी अच्छा रिप्लाई बना लें, वो हम कितने ही केसेस का हवाला दे दें ITAT के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग एक लाइन लिखते हैं अपने ऑर्डर में, द रिप्लाई ऑफ द असेसी इज़ कंसीडर्ड बट इट इज़ नॉट इनेबल। और मनमाने तरीके से हमारे केसेस में एडिशन होती है, जिसकी वजह से हमको लिटिगेशन के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसना पड़ता है जिससे एसएससी को 10-10, 15-15 साल रियायत नहीं मिलती। आल्दो प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन मैं इसको अपने लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मानता कि जब तक हमारा एसएससी खुश नहीं है, जब तक हमको ऐसी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा व्यू है। डिपार्टमेंट हमारे रिप्लाइज़ को कंसीडर ना करते हुए जब एडिशन करता है तो हमको एक ऐसे लॉन्ग लिटिगेशन में जाना पड़ता है कि कई बार तो हमको सुप्रीम कोर्ट तक लड़के ही अपनी बात को साबित करना पड़ता है। ऐसा ही एक मैटर जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में आया। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस किवराज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में एसएससी को रेंटल इनकम रिसीव हो रही थी और उसका मेन काम था कि प्रॉपर्टी को मेंटेन करके उसको किराए पे देना, ताकि एसएससी को रेंटल इनकम हो सके। उसका मेन व्यापार ही रेंट से अपनी व्यापार को चलाना था। कि वो जब स्क्रूटनी लगी तो असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि साहब, क्योंकि ये रेंटल इनकम है, मैं इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम में नहीं लूँगा और मैं इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लूँगा। और उन्होंने जो है वो जो हेड था इनकम का, वो बिजनेस इनकम से शिफ्ट करके हाउस प्रॉपर्टी इनकम में शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से एसएससी की टैक्स लायबिलिटी बढ़ी और एसएससी को अपील में जाना पड़ा। CIT अपील ने एसएससी की बात को माना और उन्होंने कहा कि एसएससी की बिजनेस इनकम है और क्योंकि एसएससी का काम ही यह है कि अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करके उसको किराए पे देना। केस ITAT गया, डिपार्टमेंट ने अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT में मूव किया, बिना केस के फैक्ट्स को देखे हुए, बिना अपनी कॉमन सेंस लगाए हुए। ITAT ने भी एसएससी को रिलीफ दिया। फिर डिपार्टमेंट जो है वो मद्रास हाई कोर्ट मूव कर गया। दोस्तों, यहाँ पे इस केस की ब्यूटी सामने आती है कि जो मद्रास हाई कोर्ट था उसने इस केस में डिपार्टमेंट को बड़ी ज़बरदस्त झाड़ लगाई और उन्होंने कहा कि वी हैव ऑब्जर्व दैट द डिपार्टमेंट डज नॉट कंसीडर द facts of the case and do not use the common sense while going into the appeals। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि the 5 heads of income are not the watertight compartments where blindly it can be said that this income is taxable under the head income from house property simply because the assessee is receiving the rent। We have to see the basic nature of the income। If it is the business of the assessee to receive the rental income then it is a business income। उन्होंने ये कहा कि यदि प्रॉपर्टी आइडल पड़ा रहता है, बेकार पड़ा रहता है, और फिर एसएससी को यदि रेंटल इनकम होती है तो उस केस में हमको इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाना है सेक्शन 22 के अंदर। लेकिन यदि एसएससी का काम ही प्रॉपर्टी को रेंट पे देना है तो एसएससी जो है वो अपनी इस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस में ले सकता है। इस केस में एसएससी ने अपनी बिजनेस इनकम को सेक्शन 80 IA सब सेक्शन 4 क्लॉज III में भी एग्जेम्प्ट कराया था, तो डिपार्टमेंट को इस बात की भी तकलीफ थी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी को रिलीफ दिया कि ये कहते हुए कि भाई एसएससी का वर्जन ठीक है, और ITAT का ऑर्डर को अपील किया। और बाद में जाते जाते अपने जजमेंट के जो इस केस की ब्यूटी है, जो लास्ट के 2 पैराग्राफ थे, फ्रेंड्स मैं उनको आपको पढ़ के सुनाऊंगा
तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के ऊपर कॉस्ट लेवी की, कि जहाँ पे डिपार्टमेंट आंख बंद करके आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब डिपार्टमेंट ही ऐसे बिहेव करेगा और अपने ही ऑर्डर, मद्रास हाई कोर्ट का उन्होंने बोला, मद्रास हाई कोर्ट ने, कि हमने पहले ही एक केस में ये डिसीजन दिया हुआ है मद्रास हाई कोर्ट ने, और केस का नाम है PSTS हैवी लिफ्ट एंड शिफ्ट लिमिटेड, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने सेम जजमेंट दिया है कि यदि एसएससी का मेन काम रेंटल इनकम है तो उसके अंदर उसकी इनकम को बिजनेस इनकम में लिया जाना चाहिए और हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। और मद्रास हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना और डिपार्टमेंट पे कॉस्ट लेवी किया। तो जब मद्रास हाई कोर्ट ने कॉस्ट लेवी किया तो जो डिपार्टमेंट के काउंसिल थे उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि साहब हमारे ऊपर कॉस्ट लेवी नहीं करो। और तो मद्रास हाई कोर्ट ने उनको वार्निंग दे करके छोड़ा कि देयर इज़ ए लेसन फॉर यू पीपल दैट नॉट टू गो टू द अपील्स ब्लाइंडली। दोस्तों, मैं इस केस के लास्ट के जो 2 पैराग्राफ हैं उनका क्रक्स आपको पढ़ के बताऊंगा, तो आपको मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि इस टाइप के यदि जजमेंट्स आने लगे कोर्ट से तो एसएससी को किस टाइप का रिलीफ मिलेगा। जो पैराग्राफ 9 है जजमेंट का, वो कहता है, इट अपीयर्स दैट जस्ट टू टेक ए कॉन्ट्रे व्यू इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू, the authorities unnecessarily create a forum for litigation for the SSC by taking different and divergent views, despite there being binding precedents from the jurisdictional high court. This tendency of the revenue authorities not to follow the judgments of the superior constitutional courts deserves to be strongly depreciated by the imposition of suitable cost on them. तो मद्रास हाई कोर्ट ने पेनल्टी कॉस्ट लगा देना ही जरूरी नहीं है, कॉस्ट की धमकी देकर भी छोड़ना ये कॉस्ट लगाने से भी बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी आपकी असेसिंग अथॉरिटी, चाहे वो असेसिंग ऑफिसर हो या CIT अपील हो, ITAT और हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को नहीं मानता, तो हमें इस केस का हवाला जरूर देना है, अपने रिप्लाई में इस चीज़ को कंसीडर जरूर करना है और उनको याद दिलाना है कि यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के मर्यादा को नहीं माना तो आपको भी इस तरीके की जलालत जो है वो कोर्ट में देखनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी आप अपने जब भी आप ऐसी सिचुएशन को फेस करें जहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ब्लाइंडली ये कहते हैं कि नहीं हम तो किसी कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानना और वहीं से आप छुड़वा लेना, तो ये केस जो है वो असेसिंग ऑफिसर को थोड़ा सा झंझोड़ के रख देगा। और इस तरीके के केसेस मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दूसरे कोर्ट्स भी देंगे, ताकि हमारे देश में जो लिटिगेशन है वो विवाद से विश्वास से कम नहीं होगी। हमारे देश में लिटिगेशन यदि फिस्कल लॉज में दूर करनी है तो डिपार्टमेंट को ये मर्यादा सिखानी होगी और उनको जाननी होगा ये कि अननेसेसरी, खाली फॉर द सेक ऑफ गोइंग इनटू द अपील, you do not have to go to the appeal. If the facts of the case warrant that the appeal should be filed, only then the appeal should be filed, and unnecessary appeal should not be filed. Thank you friends, thank you.